अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1741 से 1745। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1741। निर्वाणिक जुवानिन एक जेड जैसा पतला हाथ, जो बर्फ से ही बना हुआ लग रहा था, म्यू बिंगयुन के बर्फीले चेहरे को हल्के से सहलाया। उसके होठों से एक मृदु और कोमल आवाज निकली जो शायद इस ब्रह्मांड में किसी और को सुनने को नहीं मिलेगी। बिंगयुन, तुम थक गई हो। थोड़ी देर के लिए आराम। संप्रदाय के भीतर अस्थिरता, स्नो सॉन्ग क्षेत्र पर भारी दबाव, पापियों के क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठा, उनके सितारा क्षेत्र की अत्यधिक कम स्थिति, अन्य क्षेत्रों की शिकारी निगाहें, ये सभी चीजें पिछले कुछ वर्षों से म्यू बिंगयुन और अकेले म्यू बिंगयुन पर भारी पड़ रही थी। आज उसने दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने जीवन का भी उपयोग किया था। मू जुआनिन ने उसके कहे हर एक शब्द को सुना था, उसके हर एक आंसू को देखा था। जैसे ही उसने उससे ये नर्म शब्द कहे, उसकी नाजुक उंगलियों ने म्यू बिंगयुन के चेहरे और बर्फीली गर्दन को सहलाया। हल्की नीली बर्फ की ऊर्जा का एक टुकड़ा उसकी बर्फीली त्वचा में पिघल गया और बिना किसी आवाज के उसके दिल और आत्मा में प्रवेश कर गया। म्यू बिंगयुन ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। उसकी पलकें अब नहीं कांपती थी और उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। जैसे ही एक शांत और शांत शांति ने उसे घेर लिया, एक ऐसा एहसास जो उसे बहुत लंबे समय से नहीं मिला था। वह एक आज्ञाकारी और संतुष्ट बिल्ली के बच्चे की तरह नींद में चली गई। उसके आंसू सितारों की तरह चमक रहे थे और उसके होठों पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई थी। जब म्यू बिंगयुन अभी बच्ची थी, तो उसे सोते समय अपनी बड़ी बहन की भरी और कोमल छाती में अपना सिर रखना अच्छा लगता था। यह उसके लिए सबसे अच्छा समय था, वह समय जब वह सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झटका या असफलता कितनी बड़ी थी, वह सब कुछ भूल जाती थी क्योंकि वह अपनी बड़ी बहन की गोद में शांति से सोती थी। उसके बाद उसकी बड़ी बहन स्नो सॉन्ग रियलिम किंग बन गई और वह अब खुद को एक बच्चे की तरह शामिल करने में सक्षम नहीं थी। मू जुआनिन ने धीरे से हवा में बर्फीला हाथ लहराया, जिससे पतली हवा से बर्फ का बिस्तर बन गया। ची हुयाओ की दिशा में धीरे धीरे मुड़ने से पहले उसने धीरे से सोती हुई म्यू बिंगयुन को बर्फ के बिस्तर के ऊपर लिटाया। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं और उसका चेहरा इतना गोरा और सुंदर था कि इससे दुनिया के सभी बर्फीले क्षेत्रों का वैभव फीका पड़ गया। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक गिरे हुए थे और प्रत्येक बर्फीले नीले बाल में बर्फ का शुद्धतम सार समाया हुआ लग रहा था। ची हुयाओ को पहले से ही इस बात का यकीन था, लेकिन अब जब उसने अपना चेहरा पूरी तरह से उसके सामने प्रकट कर दिया था, तो इससे तुरंत ची हुयाओ की कांपती आंखों में लहरें उभरने लगी। मू जुवान यिन स्नो प्रिंसेस तलवार बर्फीली रोशनी से चमक रही थी जो एक शानदार सुबह की तरह देदीप्यमान थी। ऐसा लग रहा था कि यह अविश्वसनीय रूप से उत्साहित और एनिमेटेड अंदाज में चमक रहा है, जैसे कि यह खुशी से नाच रहा हो। 4 साल पहले ड्रैगन मोनाक ने नष्ट हुए ब्लू पोल स्टार के बाहर अपनी हथेली के एक ही वार से उसे घातक झटका दिया था। उसके बाद यू चे ने व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर को स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में उतारा था। फिर भी वह यहाँ थी, म्यू बिंगयुन और ची हुयाओ के सामने खड़ी थी। उसे एक भी खरोंच नहीं आई। यह कोई भ्रम या छद्मवेश नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उसे कितना अविश्वसनीय लग रहा था। ची हुयाओ पहले क्षण से ही पूरी तरह से आश्वस्त हो गई थी जब उसने उसे देखा था। यह असली म्यू जुआनिन था, म्यू जुआनिन जो एक बार मर चुका था और अब जीवित था। वह जानती थी कि यह वह है क्योंकि वह व्यक्ति थी जो इस दुनिया में म्यू जुआनिन को सबसे अच्छी तरह समझती थी। वे 10,000 वर्षों तक एक साथ रहते थे, इसलिए वह उसकी बर्फीली त्वचा के हर इंच, उसकी आत्मा के हर झटके, उसकी आभा के हर अंग से बहुत परिचित थी। उसके लिए यह असंभव था कि वह उसे कोई और समझ ले। मू जुआनिन, ची हुयाओ ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा और म्यू जुआनिन की बर्फ जैसी ठंडी आंखों में देखा। उसने केवल वे 3 छोटे शब्दांश कहे थे, लेकिन वे भावनाओं और भावनाओं से भरे हुए थे जिनका वर्णन करना भी बहुत जटिल था।
जैसा कि अपेक्षित था, आइस फीनिक्स, जिसका वंश और उत्पत्ति फीनिक्स के समान ही थी, के पास भी निर्वाण की समान शक्ति थी। जैसा कि अपेक्षित था, इस दुनिया से गायब होने से पहले आइस फीनिक्स दिव्य ने जो शक्ति आपको दी थी वह उसकी निर्वाण दिव्य शक्ति थी। वह मुस्कुराने लगी। यह उसके और यूचे दोनों के लिए एक मुस्कुराहट थी। वह कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि अगर मु जुआनिन उसके जीवन में फिर से प्रकट होता तो यूचे कितना उत्साहित और खुश होता। मु जुआनिन की वास्तव में 4 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उसने यूचे को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी थी और उसकी बर्फीली सुंदरता इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गई थी। तकदुनिया का ज्ञान, आइस फीनिक्स और फीनिक्स 2 विरोधाभासी अस्तित्व थे। वे ऐसे प्राणी थे जिन्हें नश्वर दुश्मन होना चाहिए था। वास्तव में वे वास्तव में सुदूर आदिकालीन युग में एक ही वंश से आए थे। बाद में ही वे 2 पुनर्तः भिन्न कुलों में विभाजित हो गए। वर्तमान ईश्वर क्षेत्र में इस बारे में कई किंवदंतियां थी कि कितने प्राचीन फीनिक्स पुनर्जीवित हो जाते थे यदि उन्हें आग से स्नान कराया जाए, और वे पुनरुत्थान के बाद और भी मजबूत हो जाएंगे। दुर्भाग्य से प्राचीन आइस फीनिक्स अपनी पहली मृत्यु के बाद उसी निर्वाण पुनर्जन्म को कैसे प्राप्त कर सकते थे? अगर वे बर्फ में डूबे हुए थे तो इसका रिकॉर्ड दुनिया में खो गया था। आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी, जो स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील की गहराई में रहता था, के लुप्त होने से पहले उसने बहुत लंबे समय तक म्यू जुआनिन की इच्छा में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत दोषी महसूस किया था। परिणाम स्वरूप उसने मुआवजे के रूप में उसे बर्फ की ऊर्जा का एक बहुत ही विशेष धागा प्रदान किया। बर्फ की ऊर्जा के इस विशेष धागे में आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी की निर्वाणिक दिव्य ऊर्जा समाहित थी। यूचे को वर्षों पहले जो निर्वाण शक्ति विरासत में मिली थी, वह फीनिक्स की आत्मा के एक टुकड़े से आई थी। ये बेहद कमजोर था और अपनी जीवन ऊर्जा को संरक्षित करने में ही कामयाब हुआ था कि स्टार गॉड दायरे में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी शक्तियां और दिव्य शरीर मृत बने हुए थे। हालांकि जो प्राणी स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील की गहराई में रहता था वह सच्चा प्राचीन आइस फीनिक्स था। यद्यपि उसने मु जुआनिन को जो निर्वाणिक दिव्य ऊर्जा दी थी वह भी पूर्ण नहीं थी, लेकिन ये यूचे द्वारा प्राप्त निर्वाणिक दिव्य ऊर्जा से कई गुना अधिक मजबूत थी। म्यू जुआनिन स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील के भीतर बर्फ की ऊर्जा के कारण हमेशा निर्वाण पुनर्जन्म से गुजर रहा था। एक संपूर्ण शरीर, एक संपूर्ण आत्मा और एक आइस फीनिक्स दैवीय शक्ति, जिसमें उसके शरीर के माध्यम से प्रवाहित होने वाली निर्वाणिक दैवीय ऊर्जा के कारण एक शांत लेकिन मौलिक परिवर्तन आया था। जब उसका जीवन समाप्त हो रहा था, म्यू जुआनिन को उसकी आत्मा के बिखरने से ठीक पहले चिबुयाओ के अस्तित्व का पता चला। इस प्रकार वह ठीक ठीक जानती थी कि यह काली कलूटी, शैतानी मोहक महिला कौन थी जिसका मोहक आकर्षण दुनिया में विपत्ति ला सकता था। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने धीरे से स्नो प्रिंसेस तलवार को अपने हाथ में उठाया। जैसे ही यह चिबुयाओ की ओर घुसा, उसमें से एक बर्फीली रोशनी फूट पड़ी। चिबुयाओ पूरी तरह से स्थिर रही। उसने खुद को बचाने के लिए कोई गहरी ऊर्जा भी प्रसारित नहीं की। पफ! जैसे ही स्नो प्रिंसेस तलवार निर्दयतापूर्वक चिबुयाओ के बाएं कंधे में गिरी, रेशम के फटने की स्पष्ट ध्वनि हवा में गूंज उठी। बर्फीली रोशनी से चमकते हुए तलवार की नोक उसके कंधे के पीछे से आर पार हो गई। घाव को तुरंत ठंडी ऊर्जा से सील करने से पहले ही खून निकलना शुरू हो गया था। स्नो प्रिंसेस तलवार से चमकती बर्फीली तलवार की रोशनी दोनों महिलाओं की आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी, क्योंकि वे चुपचाप एक दूसरे को अविश्वसनीय रूप से करीब से देख रही थी। उनका अस्तित्व 10,000 वर्षों तक साझा रहा, लेकिन ये पहली बार था जब वे वास्तव में एक दूसरे से मिले थे। स्नो प्रिंसेस तलवार चिबुयाओ के शरीर से फिसल गई और उस पर कोई खून का दाग नहीं लगा। चिबुयाओ का शरीर बुरी तरह हिल गया, लेकिन उसने घाव पर नजर डालने की जहमत भी नहीं उठाई। सच तो यह है कि वह तनिक भी क्रोधित नहीं लग रही थी। ओवल 1 तलवार की रोशनी गायब हो गई और म्यू जुआनिन ने पलटकर ठंडे स्वर में कहा, बिंग्युन को बचाने के लिए विशेष रूप से आने के कारण और यूचे के लिए आपकी सच्ची भावनाओं के कारण हमारे बीच की शिकायतें उस जोर से सुलझ गई हैं। मेरी तलवार
ची बुयाओ ने बहुत प्यारी मुस्कान दी और धीमी आवाज में बोली, म्यूजुवानिन, भले ही आपने मृत्यु का अनुभव किया है, फिर भी आप थोड़ा भी नहीं बदले हैं। एक बात मुझे वर्षों से हमेशा परेशान करती रही है, और वही ये है कि क्या मैंने आपको अधिक प्रभावित किया है या इसके विपरीत। म्यूजुवानिन, ची बुयाओ ने अपने कंधे पर लगे घाव की परवाह न करते हुए अपनी पीठ सीधी कर ली। वह म्यूजुवानिन के पास जाकर खड़ी हो गई और उसकी प्रोफाइल को देखते हुए मुस्कुराई। आखिरकार उनकी आत्माएं 10,000 वर्षों से जुड़ी हुई थी, इसलिए भले ही वह संबंध अब टूट गया था, उन्होंने पहले ही एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक गठन कर लिया था, संबंध और बंधन। म्यूजुवानिन के लिए भी यही स्थिति थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको उठे हुए कितना समय हो गया है? ची बुयाओ ने पूछा। 3 साल, म्यूजुवानिन ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... मैं देखो, ची बुयाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। म्यूजुआनिन ने कहा, बिंग्यून को स्नो सॉन्ग दायरे में वापस ले जाने में मेरी मदद करे। ये बताना कठिन था कि उन खूबसूरत हिमाच्छादित आंखों में किस प्रकार की भावनाएं समाहित थीं। उससे कहो कि वह मेरे पुनरुत्थान को किसी के सामने प्रकट न करे। तुम्हें भी इस बारे में किसी को नहीं बताना है। क्या इसमें वह भी शामिल है? ची बुयाओ की खूबसूरत निगाहें उसकी ओर घूम गईं। हाँ, म्यूजुआनिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। क्यों? उनके पीछे से एक ठंडी हवा चली, जिससे म्यूजुआनिन के बर्फीले आकाशीय चेहरे पर बर्फीले नीले बाल लहराने लगे। यहाँ तक कि ची बुयाओ, एक महिला जो लंबे समय से अद्वितीय सुंदरता की आदी हो गई थी, म्यूजुआनिन की अलौकिक सुंदरता को देखकर उसका दिल हिल गया। उसने शांति से उत्तर दिया, उसने उत्तरी दैवीय क्षेत्र में इतने वर्षों तक अपनी नफरत को पोषित किया, इससे पहले कि वह अंततः बदला लेने के लिए उग्र हो जाए। अगर मैं अभी पेश होता तो मैं उसका ध्यान भटका देता और उसकी बदला लेने की इच्छा कम कर देता। कम से कम मुझे अभी पेश नहीं होना चाहिए। ची बुयाओ की आंखें धुंधली हो गईं और उसके होंठ कांपने लगे। तो आप कह रहे हैं कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र के राजा के रूप में, दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उसे डगमगा सकता है, आपका उसे रोकने का कोई इरादा नहीं है। उसे रोको। मुझे उसे क्यों रोकना चाहिए? जब म्यूजुआनिन ने शून्य में देखा तो उसकी आवाज ठंडी हो गई। क्या ये दुनिया उसका पर्याप्त ऋणी नहीं है? इसके अलावा, वर्तमान में अब पूर्वी दिव्य क्षेत्र का राजा नहीं हूँ, उसने जारी रखा। मैं भी अब किसी और की कठपुतली नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से अपने आप से संबंधित हूँ। एक म्यूजुआनिन जो कभी भी अधिक स्वतंत्र नहीं रही, कभी भी खुद के प्रति अधिक सच्ची नहीं रही। ची बुयाओ, मैं इतने वर्षों तक जीवन में उलझता रहा। अब जब मैं मर चुका हूँ और जीवन में वापस आ गया हूँ, तो अब अपने लिए जीने का समय आ गया है। वह ची बुयाओ की ओर देखने लगी। अगर वह बदला लेना चाहता है, तो उसे अपने दिल की संतुष्टि से लेने दो। अगर वह अपना गुस्सा निकालना चाहता है, तो उसे सारा गुस्सा निकालने दे। अगर वह किसी को मारना चाहता है, तो आगे बढ़कर उस व्यक्ति को मार सकता है। भले ही मैं पूर्वी दिव्य क्षेत्र में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे वहां जाकर उसे रोकने का कोई कारण नहीं दिखता। जैसे ही उसके दिमाग में तस्वीरें तैरने लगी, ची बुयाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। चाहे वह कुछ भी बन जाए, भले ही वह उत्तर के खूंखार शैतान मास्टर में बदल गया हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो शैतान देवता की तरह क्रूर और शातिर हो गया हो, उसे बिगाड़ने और उसे जंगली बना देने की आपकी आदत अभी भी नहीं बदली है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यूजुआनिन एक लंबी चुप्पी में डूब गया। आखिरकार जब वह बोली, तो उसकी आवाज काफी नर्म हो गई थी। उस समय मैंने उसे उसके अवज्ञाकारी और जानबूझकर किए गए व्यवहार के लिए बार बार दंडित किया। मैंने उसके उतावले स्वभाव पर लगाम लगाने के तरीकों के बारे में भी सोचने की कोशिश की। इस बार यह अलग है। इस बार उसे स्वेच्छाचारी होने का अधिकार है। चाहे उसका व्यवहार कितना भी इरादतन क्यों न हो, इस बार यह उचित है। अपनी बात खत्म करने के बाद वह जाने के लिए मुड़ी। उसका बर्फीला लबादा हवा में नाच रहा था। कहाँ जाओगे? ची बुयाओ ने पूछा। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के बाद ये दक्षिणी दिव्य क्षेत्र है, सही है? म्यूजुआनिन ने अचानक पूछा।
ये सही है। ची बुयाओ ने कुछ भी नहीं छिपाया। स्टार गॉड क्षेत्र इतना मजबूत नहीं है कि इसे खतरा माना जाए, और हम पहले ही अनंत स्वर्ग गॉड दायरे और मून गॉड दायरे दोनों को तोड़ चुके हैं। ऐसा लगता है कि जब ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की बात आती है तो युनचे के मन में पहले से ही एक योजना होती है। एक बार जब सभी 4 राजा क्षेत्र पराजित हो जाएंगे तो पूर्वी दिव्य क्षेत्र की मान्यताएं पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगी और मेरा उत्तरी दिव्य क्षेत्र धीरे धीरे इस पर नियंत्रण करना शुरू कर देगा। क्या आप दक्षिणी दिव्य क्षेत्र की ओर जा रहे हैं? ची बुयाओ को अचानक कुछ याद आया। हाँ, मु जुआनिन ने उत्तर दिया। दक्षिणी दिव्य क्षेत्र पर आक्रमण करने से पहले मैं आपको कुछ बाधाओं से छुटकारा पाने में मदद करूंगा। स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील में उसे पुनर्जीवित हुए पूरे 3 साल हो गए थे, फिर भी किसी को उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ था। स्तर 10 की दिव्य गुरु जो अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छुपा सकती थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मृत भी माना जाता था। वह किसी भी मजबूत दिव्य गुरु के लिए एक दुष्स्वप्न के रूप में भयानक होगी जिसे उसने लक्षित किया था। वह कुछ बाधाओं के अलावा और भी बहुत सी बाधाओं से छुटकारा पा सकती थी। उसकी आंखें नम हो गईं और वह बुरी तरह से आह भरती हुई बोली, मैं अपने पूरे दिल से शैतानों से नफरत करती थी और जो भी शैतान व्यक्ति मुझे मिलता था मैं उसे मार देती थी। लेकिन ये सोचने के लिए कि एक दिन आएगा जहां मैं वास्तव में इन दुष्ट राक्षसों का पक्ष लूंगा। तुम्हारा दिल अब संतुष्ट है ना? ची बुयाओ मुस्कुराया मधुरता से। इसके अलावा वर्तमान आप ही असली आप हैं, वह जो अपने मन और इच्छा पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। आप अच्छे या बुरे, सही या गलत और किसी भी जिम्मेदारी से बेपरवाह हैं, इसलिए आप जो कुछ भी कहते और करते हैं वह आपके दिल से आता है। मु जुआनिन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और हवा में उठने लगी। एक पल इंतजार करें। ची बुयाओ को अचानक कुछ ख्याल आया। जैसे ही उसने कहा, उसकी आंखों का भाव अजीब हो गया। इससे पहले आपने ये शब्द यूचे के लिए अपनी सच्ची भावनाओं के कारण कहे थे। आपको कैसे पता चलेगा कि उसके लिए मेरी भावनाएं वास्तविक हैं या नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप उत्तरी दिव्य क्षेत्र में गए हो? नहीं, मु जुआनिन ने शांत भाव से उत्तर दिया। लेकिन कोई है जिसने मुझे उसके साथ आपके रिश्ते के बारे में कुछ बातें बताई। उद्धरण चिन्ह ... कौन? ची बुयाओ की भौहें झुक गईं। आप उससे बहुत जल्द मिलेंगे। एक बार जब उसने बोलना समाप्त कर लिया तो वह हवा में उठी और अगले ही पल टिमटिमाती बर्फीली रोशनी में गायब हो गई। वर्तमान म्यू जुआनिन ने अपनी अदृश्यता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। ची बुयाओ भौहें सिकोड़कर वहीं खड़ी रही और उसे होश में आने में काफी समय लगा। उस व्यक्ति म्यू जुआनिन स्वेच्छा से खुद को प्रकट नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये था कि जिस व्यक्ति ने म्यू जुआनिन को पाया और उसे ये बातें बताई, वह वास्तव में उसकी उपस्थिति को महसूस करने में सक्षम था। ऐसा लगता था कि एकमात्र व्यक्ति जो म्यू जुआनिन की अदृश्यता को देख सकता था वह थी। वह नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी हुई कियाने जिक्सियाओ की ओर देखने लगी। उसके होंठ एक छोटी सी सुंदर मुस्कान में टेढ़े हो गए। ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के अंदर रोपण के लिए एक उपयुक्त मोहरे को ढूंढना स्वर्ग को नापने जितना कठिन माना जाता था, लेकिन अब ये बहुत आसान हो गया है। जैसे ही उसने ये शब्द फुसफुसाए, उसका हाथ नीचे चला गया और उसकी शैतानी आंखों में काली रोशनी चमक उठी। म्यू जुआनिन का गुप्त हमला बहुत शक्तिशाली और अचानक था। इसने वास्तव में एक शक्तिशाली ब्रह्मा राजा के शरीर और आत्मा को नष्ट कर दिया था। उसने स्पष्ट रूप से ये भी देखा कि म्यू जुआनिन की आइस फीनिक्स दिव्य शक्ति में एक रहस्यमय सुधार हुआ है। जैसे ही उसकी आंखों में एक शैतानी रोशनी चमकी, कियाना जिक्सियाओ धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हालांकि उसकी बाहें लटक रही थी और उसकी आंखें ढीली और खाली थीं। कियाना जिक्सियाओ, ची बुयाओ ने नर्म और रूसी आवाज में कहा, जब आप म्यू बिंग्यून को ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में वापस ले जा रहे थे तो यम सम्राट यान त्यानिक्सियाओ ने आप पर घात लगाकर हमला किया और परिणाम स्वरूप म्यू बिंग्यून को आपसे दूर ले जाया गया। क्या तुम्हें वह सब मिल गया? कियाना जिक्सियाओ ने अपने होंठ खोले और धीमी आवाज में कहा, मैं म्यू बिंग्यून को वापस क्षेत्र में ले जा रहा था।
हमारी यात्रा के बीच में यम सम्राट यान त्यानिक्सियाओ ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया और म्यू बिंगयुन को मुझसे दूर ले जाया गया। वह बहुत अच्छा। ची हुयाओ ने उसकी प्रशंसा करते हुए अपना सिर हिलाया। उसने अचानक अपना हाथ बाहर निकाला और गहरे प्रकाश की एक किरण कियाने जिक्सियाओ के शरीर में लगी, जिससे वह फिर से जमीन पर गिर गया। संक्षारक अंधेरे ने तुरंत उसके शरीर के अंदर की सारी बर्फ की ऊर्जा को भस्म कर दिया, जिससे अंधेरे ऊर्जा से भरे हुए चौंकाने वाले घाव निकल गए। फिर वह भी हवा में उड़ गई और तेजी से तारों के असीमित समुद्र में गायब हो गई। 10 सांसें बीत जाने के बाद कियाने जिक्सियाओ गहन संदूक के अंदर अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपना हाथ अपनी छाती पर बने काले घाव पर दबाया। उसकी आंखें अंधेरी और उदास हो गईं और उसने दांत भींचकर बोला, वह शापित यान त्यानिक्सियाओ, यदि तुम कभी मेरे हाथ पड़े तो मैं अवश्य तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1742 स्वर्ग में घाव देने वाला विचार, जहर काटने वाला वन युनचे और कियाने यंग पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र से बाहर निकल गए और पूर्वी दिव्य क्षेत्र में लौट आए। परम शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र की इस यात्रा में उन्हें कई दिन लग गए। कियाना ये यंग ने जो पहला काम किया वह उन सभी रिपोर्टों की पुष्टि करना था जो उन्हें दी गई थी। उसके बाद वह ठंडी और मजाकिया हंसी हंसने लगी। पूर्वी दिव्य क्षेत्र वास्तव में काफी अक्षम है। हमने पहले ही चयनित लगभग 60% तलहटी पर विजय प्राप्त कर ली है। आक्रमण उस महिला चिबुयाओ और मैंने जो अनुमान लगाया था उससे भी अधिक तेज गति से आगे बढ़ रहा है। एक पक्ष मौत से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, दूसरा पक्ष अपने जीवन को महत्व देता है। एक पक्ष को घर की किसी बात की चिंता नहीं है, दूसरे पक्ष को अपनी नींव बचाने की जरूरत है। क्या ऐसा परिणाम बिल्कुल स्पष्ट नहीं है? हमारे पास हैनन स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र को पूरी तरह से जीत लिया। कियाना ये यंग ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़ ली। जल्द ही अगला कदम उठाने का समय आ जाएगा। झो जुजी के बारे में क्या ख्याल है? यू चे ने पूछा उससे। कियाना ये यंग ने ठंडी मुस्कान दी। बेशक वह उस स्थान पर गया है जहां उसे जाना चाहिए। बहुत अच्छा, युन चे मन ही मन बुदबुदाया। उसके बाद उन्होंने पूछा, क्या अभी भी दक्षिणी और पश्चिमी दिव्य क्षेत्रों से कोई हलचल नहीं हो रही है? नहीं, कियाने यंग ने उत्तर दिया। फिलहाल संपूर्ण देव क्षेत्र चंद्रमा देव क्षेत्र के विनाश की खबर से गुलजार होना चाहिए। एक ही पल में एक पूरा राजा साम्राज्य नष्ट हो गया। इसे निगरानी करने वाले दक्षिणी और पश्चिमी दिव्य क्षेत्रों के लिए एक चेतावनी और खतरे दोनों के रूप में काम करना चाहिए था। उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा कड़ी करनी होगी और कार्रवाई की तैयारी करनी होगी। कियाना ये यंग ने यू चे की ओर रुख किया ताकि वह उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देख सके। स्नो सॉन्ग क्षेत्र के संबंध में एक ध्वनि प्रसारण भी है। यू चे की भौहें हिल गईं। मुझे बताओ, 10वें ब्रह्मा राजा कियाने जिक्सियाओ हमारी आंखों और कानों से बच निकले और हमारी उम्मीद से कहीं पहले उत्तरी क्षेत्रों में घुसपैठ कर गए। हमारे द्वारा मून गॉड क्षेत्र को उड़ाने के कुछ ही समय बाद उसने म्यू बिंगयुन के साथ स्नो सॉन्ग क्षेत्र छोड़ दिया। युन चे का शरीर अचानक अकड़ गया और उसके शरीर से हिंसक द्वेष की आभा फूट पड़ी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कियाने यंग ने तुरंत जारी रखा। चिबुयाओ ने पहले ही म्यू बिंगयुन को बचा लिया है और उसे एक भी खरोंच नहीं आई है। जहां तक कियाने जिक्सियाओ की बात है, चिबुयाओ उसकी आत्मा तक चुराने में कामयाब रहा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कियाने यंग ने भौहें चढ़ा ली और उसकी आंखों में गहरा संदेह झलकने लगा। जिस क्षण एक आत्मा चिबुयाओ की शैतान सम्राट आत्मा द्वारा जब्त कर ली जाती थी, उनके दिमाग चुपचाप उससे प्रभावित हो जाते थे। संबंधित व्यक्ति इससे पूरी तरह अनजान होगा और अन्य लोगों को भी कुछ पता नहीं चल पाएगा। चिबुयाओ झोउजुजी की आत्मा को सफलतापूर्वक पकड़ने में सक्षम होने का कारण ये था कि झोउजुजी का दिमाग अपने क्षेत्र के नरसंहार को देखने के क्रूर प्रभाव के कारण व्यावहारिक रूप से ध्वस्त हो गया था। उसकी दिल दहला देने वाली निराशा और चिबुयाओ की शैतानी आवाज ने उसके बचाव में एक बड़ा अंतर उजागर कर दिया था।
जिससे चिबुयाओ को उसकी आत्मा को सफलतापूर्वक अपहरण करने की अनुमति मिल गई थी। जहां तक कियाने जिक्सियाओ की बात है, कियाना ये यंग र उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में जानती थी जो सतह पर बेहद सौम्य और सज्जन दिखता था, लेकिन वास्तव में वह बेहद ठंडे दिमाग वाला और हिसाब किताब करने वाला था। यदि उसके सामने उसके पूरे वंश का वध कर दिया जाए तो भी वह भौहें नहीं चढ़ाएगा। उसने ऐसे ब्रह्मा राजा की आत्मा को सफलतापूर्वक कैसे पकड़ लिया और मू बिंग्यून को एक भी खरोंच आए बिना बचा लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि चिबुयाओ हमेशा अपने शैतान सम्राट की आत्मा शक्ति की असली ताकत छिपाती रही हो? यू चे बहुत देर तक अपनी जगह से नहीं हिला जहां वह खड़ा था। भले ही उसने सुना कि म्यू बिंग्यून को पूरी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, फिर भी उसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से काला और उदास हो गया था। कियाना ये यंग र ने उस पर तिरछी नजर डाली। बस अपने चेहरे पर अविश्वसनीय चिंता को देखो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप स्नो सोन क्षेत्र में अपने समय के दौरान न केवल अपने मालिक के साथ सोए, बल्कि आप उसकी बहन के साथ भी सोए? कियाना ये यंग एर अपने शब्दों से यू चे का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी। जब महिलाओं की बात आई तो उन्हें वास्तव में विश्वास था कि यू चे सबसे पाशविक और निंदनीय चीजें भी करने में सक्षम थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथों से काली शक्ति उठने लगी। युन चे के लिए म्यू बिंग्यून न केवल उसकी उपकारक थी, वह इस दुनिया में म्यू जुआनिन की एकमात्र शेष रिश्तेदार भी थी। अरे, जैसी की उम्मीद थी, कियाना ये यंग र ने स्वाभाविक रूप से यू चे की चिंतित चुप्पी को सच्चाई की स्वीकृति के रूप में लिया। उसके बाद उसने ठंडे स्वर में मजाक उड़ाया, मैंने सुना है कि स्नो सोन क्षेत्र की सभी महिलाओं के दिल बर्फ के और आत्मा जैद के थे, लेकिन ये पता चला है कि वे सिर्फ एक समूह है। मेरे बिना अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में लौटे, यू चे ने अचानक कहा। उनके होठों से निकला हर शब्द गहरा और बोझिल था, उनमें कोई तर्क बर्दाश्त नहीं था। कहाँ जाओगे? कियाना ये यंग र की भौं अचानक सिकुड़ गई। ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र। यू चे ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने ठंडे और कठोर स्वर में अपना प्रश्न पूछा, दक्षिणी सागर अभी भी वहां है ना? बेशक, कियाना ये यंग र ने उत्तर दिया। वह बूढ़ा कमीना दक्षिणी सागर इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता है इतने बड़े प्रलोभन पर? क्या उसने अपनी चाल चल दी है? अभी तक नहीं। कियाना ये यंग र का पीला चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। भले ही नान वानशिंग एक बेहद घमंडी आदमी है, लेकिन वह किसी का मूर्ख नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के लिए उसकी शक्ति के स्तर पर अनंत जीवन का आकर्षण इतना महान नहीं होता, तो वह निश्चित रूप से प्रलोभन लेने के लिए इतना इच्छुक नहीं होता। फिर भी अंत में उसने चारा ले लिया। फिर भी अगर उसमें पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है तो वह किसी के लिए भी रास्ता नहीं रोकेगा। वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसके परिणाम स्वरूप भयानक जीत हो। उसे कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ खोजने का समय आ गया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे का चेहरा काला और चिंतित था, लेकिन उसके होंठ अचानक एक छोटी सी मुस्कुराहट में बदल गए। उसने वही आदेश दोहराया जो उसने अभी उसे दिया था, लेकिन उसने कुछ और भी जोड़ दिया। पहले शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में लौटें। जब आप वहां जा रहे हो तो जाएं और देखें कि क्या जीवित चंद्र देवताओं के कोई निशान है। कियाना ये यंग र नहीं हिली। उसने दोनों हाथ अपनी छाती के नीचे मोड़ लिए, उसकी आंखें ठंडी और अंधेरी थी। मुझे वह व्यक्ति होना चाहिए जो कियाने फैंटियन को समाप्त करता है। यह मत भूलो, जब मैं आपका इंक्यूबेटर बनने के लिए सहमत हुआ तो ये पहली शर्त थी जो मैंने आपको दी थी। बेशक मुझे याद है, युन चे ने उत्तर दिया। चिंता मत करो, मैं ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को पहले से ही एक शानदार उपहार देने जा रहा हूँ। अभी किसी को मारने का समय नहीं आया है। जब कियाने फैंटियन के मरने का समय होगा तो मैं निश्चित रूप से उसे चांदी की थाली में आपके सामने परोसूंगा। कियाना ये यंग एर ने युन चे से यह नहीं पूछा कि यह महान उपहार क्या था। उसने हल्की सी खर्राटे लेते हुए कहा, उस महिला चिबुयाओ ने कहा कि आप अभी भी जानबूझकर कई राज छुपा रहे हैं,
यहाँ तक कि हमसे भी। मुझे आशा है कि आप इस बार गुस्से में आकर अपनी जान देने के बजाय हमें सचमुच एक सुखद आश्चर्य प्रदान करेंगे। जब उसने यू चे की आंखों में देखा तो उसे पता चल गया कि वह उसे रोक नहीं पाएगी। जाने से पहले उसने अचानक कहा, यदि आपके पास वास्तव में कोई योजना है तो ये सबसे अच्छा होगा यदि आप कियाने फैंटियन से ब्रह्मा सोल बेल चुरा सके। ये यम दायरे के यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन के समान है। यह न केवल ब्रह्मा सम्राट दैवीय शक्ति का माध्यम है, बल्कि यह किसी व्यक्ति से उनकी विरासत में मिली ब्रह्मा सम्राट दैवीय शक्ति को भी जबरदस्ती छीन सकता है। यदि आप ब्रह्मा सोल बेल प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक भी गोली चलाए बिना पूरे ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप क्षेत्र का जीवन अपने हाथों में रखेंगे। कियाना ये यंग र ने सितारों के विशाल समुद्र में गोली मार दी, जिससे यू चे वहीं खड़ा रह गया। कियाना ये फैंटियन, वह गहरी आवाज में दहाड़ने लगा। उसकी आंखें ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की दिशा में घूम रही थी। उन आंखों से एक अविश्वसनीय रूप से क्रूर और लगभग पागल जहर और द्वेष बह रहा था। मैं मूल रूप से तुम्हें आखिरी बार छोड़ना चाहता था, लेकिन चूंकि तुमने वास्तव में स्नो सॉन्ग क्षेत्र को छूने का साहस किया, आप कर सकते हैं। मर गई। इससे पहले कि उसकी आवाज धुंधली होती, वह पहले ही बहती हुई रोशनी की एक लकीर में बदल चुका था जो ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। यू चे के लिए स्नो सॉन्ग क्षेत्र केवल पूर्वी दिव्य क्षेत्र की शुद्ध भूमि नहीं थी, यह उसका उल्टा पैमाना भी था। म्यू जुआनिन की छवि उसकी आत्मा के सबसे दर्दनाक और दोषी हिस्सों में गहराई से उकेरी गई थी। वह किसी को स्नो सॉन्ग क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की इजाजत कैसे दे सकता है, जिसकी उसने पूरी जिंदगी रक्षा की थी, स्नो सॉन्ग क्षेत्र जिसे उसने उसकी खातिर आखिरी क्षण में छोड़ दिया था। एन ओवलबन म्यू बिंगयुन के संबंध में यह विशेष रूप से सच था। उनके जाने के कुछ देर बाद ही उन्हें अचानक महसूस हुआ कि दो शक्तिशाली दिव्य गुरु आभाएं उनके सामने प्रकट हो रही हैं। इसके अलावा वे दो आभाएं थीं जो उसके लिए अज्ञात नहीं थी। जैसे ही युन चे की गति धीमी होने लगी तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इसी समय उनकी दृष्टि में दो व्यक्ति भी आए, जून वोमिंग, जून जिलेई। उसी समय उनकी नजर यू चे पर भी पड़ी। जैसे ही वे तीनों एक ही समय पर रुके, उनकी निगाहें हवा में टकरा गईं। इस अनंत सन्नाटे में हवा धीरे धीरे घनी और ठोस होने लगी। जून जिलेई अभी भी उन प्राचीन तलवार वाले सफेद वस्त्र पहने हुए था जो उसे याद था। उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और सख्त था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बदला है। वह घबराकर यू चे की ओर देखने लगी। जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे एक असीम काली खाई दिखाई दी। इन दिनों पूर्वी दिव्य क्षेत्र का प्रत्येक गहन अभ्यासी उन भयानक आंखों को पहचान लेगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे यहाँ मिलेगी। ऐसा ही हुआ था। 4 साल हो गए, लेकिन वह एक दयनीय शरणार्थी से उत्तर के शैतान मास्टर के पास चला गया, जिसने पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र को एक भयानक नरक में डाल दिया था। वे छोटे 4 साल ऐसे लग रहे थे मानो 10 जन्म पहले के हों। वह धीरे धीरे उसके पीछे पहुंची और नामहीन तलवार की मूठ पकड़ ली। तीखी आवाज के साथ उसने अपनी तलवार के ब्लेड का आधा इंच हिस्सा उजागर कर दिया था, लेकिन वह तलवार का तूफान छोड़ने के लिए पहले से ही पर्याप्त था जो अंतरिक्ष को भी बाधित कर सकता था। जून वुमिंग ने नामहीन तलवार को धीरे से उसके म्यान में वापस धकेलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने यू चे को हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं और मेरा शिष्य बस वहां से गुजर रहे हैं। जब यू चे ने जून वुमिंग की ओर देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जून वुमिंग का चेहरा भयानक रूप से सफेद था और उसकी आभा इतनी कमजोर और पतली थी कि एक नवनिर्मित दिव्य गहन अभ्यासी भी यह महसूस करने में सक्षम होगा कि यह कितना कमजोर था। स्पष्टतः उसके पास जीने के लिए 3 वर्ष भी नहीं बचे थे। जब युन चे उससे 4 साल पहले मिला था तो वह पहले से ही अपने जीवनकाल के अंत तक पहुंच रहा था, लेकिन वह निश्चित रूप से मरने के इतना करीब नहीं था। ये स्पष्ट था कि उसने जोर जोर से मेहनत की और परिणामस्वरूप उसका जीवन काल छोटा हो गया।
जब उसने उस दिशा में नजर डाली जिस दिशा में वे जा रहे थे, यूचे ने अनुमान लगाया कि वे पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में जा रहे थे। युन चे ने ये कहने से पहले अपने द्वेष पर काबू पाया, चूंकि आप केवल वहां से गुजर रहे हैं, तो आपको बस ऐसे व्यक्ति बने रहना चाहिए जो दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। जब तक आप जल्दी मौत नहीं मरना चाहते। अपनी बात समाप्त करने के बाद जब वह दक्षिण की ओर चला गया तो उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आप जून जिलेई अपनी आंखों में ठंडी नजर लेकर घूमी। चल दर, जून वुमिंग ने आह भरी। जून जिलेई की नजर यू चे की सुदूर पीठ पर टिकी रही। एक अजीब सी घबराहट और निराशा का भाव आने के बाद ही वह उससे दूर हो गई। उसने हल्के से अपने दांत भींचे और कहा, अगर इतने साल पहले मास्टर न होते तो वह बहुत पहले ही होते। मैं केवल अपना कर्ज चुका रहा था और हमारे बीच की सारी नाराजगी दूर कर रहा था। इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जून वुमिंग ने दूर तक देखा, उसकी पुरानी आंखें धुंधली और दूर की ओर जा रही थी। लियर, परम शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र की यह यात्रा आखिरी बार हो सकती है जब मास्टर आपके साथ आ सकते हैं। तब से सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करेगा। कई तारा क्षेत्रों से यात्रा करने के बाद यू चे अंततः ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में पहुंच गया। वह धीमा होने लगा क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से पतली हवा में गायब होने से पहले धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। उन्होंने ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले खुद को अदृश्यता में छिपा लिया और इसकी राजधानी के ऊपर आसमान में रुक गए। ब्रह्मा सम्राट की राजधानी एक घातक सन्नाटे में लिपटी हुई थी। एक अदृश्य अवरोध ने पूरे शहर को ढक दिया, जिससे किसी भी चीज को इसमें प्रवेश करने से रोक दिया गया। यदि वह इसे बलपूर्वक तोड़ने का प्रयास करता तो अवश्य पकड़ा जाता। ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र। 3 ब्रह्मा देवताओं और ब्रह्मा सम्राट देवी को खो देने के बाद भी यह अभी भी पूर्वी दिव्य क्षेत्र में नंबर 1 राजा क्षेत्र था। उसने अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र को खून के समुद्र में डुबो दिया था, लेकिन उसने ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र पर हमला करने के लिए उत्तरी क्षेत्र के राजा क्षेत्र का उपयोग करने की कोई तैयारी नहीं की थी। ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की ताकत और नींव को देखते हुए, यदि उन्होंने इस पर सीधे हमला किया तो उन्हें निश्चित रूप से भयानक नुकसान होगा, भले ही वे अंत में ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र को जीतने में कामयाब रहे। वह अकेला ही काफी था। वह अभी भी अदृश्य था क्योंकि वह ब्रह्मा सम्राट की राजधानी के ऊपर आसमान में खड़ा था। कोई भी उसकी उपस्थिति को महसूस करने में कामयाब नहीं हुआ था। जैसे ही उसने राजधानी की ओर देखा, उसने धीमी आवाज में कहा, हे लिंग, क्या यह इन बाधाओं को भेद सकता है? हाँ, ये हो सकता है, हे लिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। इस प्रकार की बाधा स्वर्ग को घायल करने वाले विचार को नष्ट करने वाले जहर को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ है। हे लिंग की आवाज हमेशा की तरह शांत और हवादार थी, लेकिन युन चे इसे थोड़ा कांपते हुए सुन सकती थी। यह एक कपकपी थी जिसे हे लिंग आसानी से दबा नहीं सका। अच्छा, युन चे की भौहें झुक गईं जब उसने ऐसे शब्द बोले जो ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के भाग्य का फैसला करेंगे। आप शुरू कर सकते हैं। क्या मैं इस सब का उपयोग करता हूँ? हे लिंग ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। युन चे को नहीं पता था वह कौन सा उत्तर अधिक सुनना चाहती थी। ये सही है, ये सब, युन चे ने उत्तर दिया, जिसकी ध्वनि किसी राक्षस की फुसफुसाहट की तरह थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1743 स्वर्ग को घायल करने वाला, विचार विच्छेद करने वाला अजहर 2। हे लिंग युन चे के बगल में दिखाई दिया और उसके पैरों के नीचे की दुनिया को एकटक घूरता रहा। ये पहली बार था जब उसने आने के बाद से उससे बात नहीं की थी। उसने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ लिया और उसकी हथेली के बीच से नीली रोशनी का एक बिंदु उभर आया। ये स्काई पॉइजन पल था। 20 साल पहले के विपरीत जब यू चे पहली बार फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में जागा था, स्काई पॉइजन पल में एक शानदार पन्ना चमक थी। एक चमक जो अतीत के किसी भी प्राचीन देवता को भयभीत कर सकती थी यदि वे आज भी मौजूद होते। हे लिंग के लंबे पन्ना बाल तैरने लगे और स्काई पॉइजन पल और अधिक चमकीला हो गया। उसकी आंखें भी आकाश विष मोती के समान ही चमकने लगी थी।
उस पल में उसकी सामान्य नाजुकता पूरी तरह से गायब हो गई। इसकी जगह एक ध्वनिहीन, डराने वाले दबाव ने ले ली। यह दबाव स्काई पॉइजन पल की उत्पत्ति से आया था। यह एक दिव्य आभा थी जो इस समय प्रारंभिक अराजकता में मौजूद सभी चीजों से कहीं अधिक थी। एक प्राचीन देवी की तरह जो पापियों पर न्याय करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई, उसने एक प्रकार का बेकाबू भय और ठंडक पैदा की जो यूचे को छोड़कर किसी भी जीवित प्राणी को पनगु बना देगी। जब स्काई पॉइजन पल की रोशनी अपने चरम पर पहुंच गई, तो हे लिंग ने अंततः अपनी हथेलियां छोड़ दी और आकारहीन, गंधहीन और रंगहीन आकाश जहर को मुक्त कर दिया। इस जहर का नाम था हेवन वाउंडिंग थॉट सेवरिंग। उस समय हेवन वाउंडिंग थॉट सेवरिंग पॉइजन एक ऐसा नाम था जिसने प्राचीन देवताओं और शैतानों को भी डरा दिया था। हालांकि यह असंख्य क्लेशों की तुलना में बहुत कमजोर था, फिर भी यह एक देवता को मारने के लिए काफी घातक था। मूल स्काई पॉइजन पल पॉइजन स्पिरिट की मृत्यु के बाद से यूनचे जिस एकमात्र जहर की खेती करने में सक्षम था, वह निम्नतम एक नश्वर जहर था। और ऐसा तब हुआ जब उन्हें एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर इसके जहर की उत्पत्ति का पता चला। जब हे लिंग ने खुद को बलिदान कर दिया और पूर्ण विष आत्मा के रूप में पुनर्जन्म लिया, तो स्काई पॉइजन पल ने अंततः अपने मूल जहर हेवन वाउंडिंग थॉट सेवरिंग को एक बार फिर से पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया। हे लिंग के साथ दोहरी खेती शुरू करने के बाद यह विशेष रूप से सच था। हालांकि इससे उसके शून्यता के नियमों में कोई मदद नहीं मिली, लेकिन इसने हे लिंग के जहर से उबरने की गति में कई गुना सुधार किया। इस अर्थ में वह स्वयं को हे लिंग का इनक्यूबेटर कह सकता है। हालांकि यह अभी भी उस समय की तुलना में कुछ भी नहीं था जब प्रारंभिक अराजकता अभी भी अपने चरम पर थी। यह अभी भी गहरा स्वर्गीय खजाना था जिसमें एक जहर था जो एक देवता को मार सकता था। भले ही जहर पहले की तुलना में 100 गुना कम जहरीला था, भले ही यह इतना छोटा था कि यह लगभग अदृश्य था, फिर भी यह सामान्य ज्ञान और वर्तमान दुनिया में किसी भी जीवित प्राणी की सहन शक्ति की सीमा को पार कर गया। ब्रह्मा मोनाक कैपिटल की बाधा स्वर्ग के घायल विचार को थोड़ी सी भी बाधित करने में विफल रही। बाहर की ओर फैलने से पहले ये राजधानी के ठीक मध्य में उतरा। हेवन वाउंडिंग थॉट सेवरिंग जहर आकारहीन, रंगहीन, गंधहीन और यहाँ तक कि एक अर्थ में आभाहीन भी था। ये देवताओं के युग के बाद से जहर का उच्चतम रूप था, और यहाँ तक कि एक देव सम्राट भी इसके आक्रमण का पता नहीं लगा सका। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में गहन रास्ते का शिखर ब्रह्मा सम्राट राजधानी हमेशा की तरह शांतिपूर्ण दिख रही थी। किसी भी व्यक्ति की नजर फैलते जहर पर नहीं पड़ी। धीरे धीरे पूरी राजधानी इसके घातक आगोश में फंस गई। यूचे केवल चुपचाप देखती रही जब हे लिंग ने अपना काम जारी रखा। वह उस दर्द और निराशा को नहीं भूला था जो उस पर लगभग हावी हो गई थी जब उसने अपने भाई और अपने लोगों की मृत्यु के बारे में सुना था। यह एक ऐसा दर्द था जिससे वह स्वयं गुजरा था। यही कारण है कि उसे ही ऐसा करना पड़ा। वह उसकी आंखों का वह रूप कभी नहीं भूलेगा जब उसने बदला लेने के लिए खुद को स्काई पॉइजन स्पिरिट में बदल लिया था। अचानक उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। स्काई पॉइजन पल की रोशनी बहुत धीमी हो गई थी, लेकिन हे लिंग की आंखें हमेशा की तरह ठंडी थी। उसका रंग और भी पीला पड़ गया और उसके हाथ थोड़ा थोड़ा कांपने लगे। लेकिन न केवल उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि पूरी राजधानी को कवर करने के बाद जहर बाकी हिस्सों की ओर फैलता रहा। वह लिंग, यू चे ने पूछा, अब आप रुक सकते हैं? ये किया जाता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेकिन हे लिंग फिर भी नहीं रुका। अपनी आंखों में दिव्य प्रकाश बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए वह बहुत धीरे से फुसफुसाए, मुझे आश्चर्य है, क्या वे लोग जिन्होंने पिता और माँ को मार डाला राजधानी से परे? हिलते हुए यूचे ने तुरंत हे लिंग के कांपते हाथों को पकड़ लिया और तुरंत कहा, आप इसके बारे में बाद में सोच सकते हैं, अब रुके। आप अपनी विषैली ऊर्जा और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। 4 साल पहले यूनचे ने गुलाम कियाने यंग र से पूछा, वह कौन था जिसने वुड स्पिरिट रॉयल फैमिली का शिकार किया था? कियाना ये यंगर का जवाब था, मुझे नहीं पता। उसने ये भी निष्कर्ष निकाला कि वह व्यक्ति काफी निम्न स्तर का होगा,
अन्यथा उन्होंने हे लिंग और हे लिन के माता पिता को अपने वुड स्पिरिट ऑर्ब्स को विस्फोट करने का मौका कभी नहीं दिया होता। जाहिर है हे लिंग को वे शब्द आज भी याद हैं। कम स्तर, क्या इसका मतलब यह है कि वे लोग राजधानी से बाहर हैं? धीरे धीरे उसकी यादें उसके दिमाग में फिर से घूमने लगी। उसके पिता और माँ की याद, अपने स्वयं के वुड स्पिरिट ऑर्ब्स को विस्फोटित करने की, उसके कुल के लोगों की हत्या की याद, उसके छोटे भाई की दिल दहला देने वाली चीख की याद, बुरी खबर की याद जिसने उसे भी खत्म कर दिया आखिरी उम्मीद। उसकी पुतलियां अनियमित रूप से तैरने लगी, लेकिन फिर भी उसने स्वर्ग में घाव देने वाला विचार, गंभीर करने वाला जहर छोड़ना बंद नहीं किया। वह आमतौर पर एक आज्ञाकारी लड़की थी जो केवल यूनचे के सामने हाँ कहना जानती थी, लेकिन पहली बार उसने उसके आदेश की अवज्ञा की और स्वर्गीय घाव देने वाले विचार को दूर दूर तक फैलाती रही। आखिरकार मुझमें बदला लेने की शक्ति आ गई है। अंततः दिन आ ही पहुंचा है, मेरे माता पिता के लिए और मेरे वंश के लिए। उन्हें मरना ही होगा, उन सभी को मरना होगा। उसकी पुतलियां और हाथ और अधिक जोर से कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग तेजी से उड़ रहा था। धीरे धीरे उसकी पन्ना पुतलियां भी काले होने लगे थे, उस तरह का काला जो वुड स्पिरिट की आंखों में कभी नहीं दिखना चाहिए। रॉयल वुड स्पिरिट की तो बात ही छोड़िए। स्काई पॉइजन पल की रोशनी कमजोर और अनियमित होने लगी। आकाश विष का निराकार रूप भी अप्राकृतिक रूप से हरा होने लगा था। वह लिंग। जब यू चे ने हीलिंग के दिमाग में जोर से चिल्लाया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसने आखिरकार हीलिंग से स्काई पॉइजन पल पर नियंत्रण छीन लिया और उसकी शक्ति को वापस उसके शरीर में डाल दिया। जब स्काई पॉइजन पल पूरी तरह से अंधेरा हो गया, तो हीलिंग की पुतलियों में पन्ना की रोशनी भी बंद हो गई। वह धीरे धीरे अपनी पीठ के बल गिर पड़ी और सामने की ओर देखने लगी। यू चे ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे धीरे से पकड़ लिया। काफी समय बाद हीलिंग की आंखों ने आखिरकार अपना सामान्य फोकस और रंग वापस पा लिया। मास्टर, वह ऐसे बुदबुदाया जैसे वह अभी अभी किसी दुर्स्वप्न से जागी हो। मैं अभी अभी बहुत डरावना हो गया था, है ना? यू चे ने अपना सिर हिलाया और उसे धीरे से गले लगाया। मैंने वास्तव में आपकी अवज्ञा की और हर किसी को मारने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपना सिर उसके सीने में छिपाया, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसके कंधे हल्के से हिले और उसने रोते हुए कहा, पिता, माँ, लिना, अगर उन्होंने मुझे इस तरह देखा तो क्या वे मुझसे नफरत करेंगे और डरेंगे? बिल्कुल नहीं। यू चे ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र में लौटने के बाद से अब तक इस्तेमाल की गई सबसे कोमल आवाज में कहा। उसके हिलते नाजुक कंधों को सहलाते हुए उसने आगे कहा, तुमने किसी को निराश नहीं किया। ये दुनिया ही है जिसने आपकी जाति को निराश किया है। वह पूरी तरह निराशा और अंधकार का शिकार हो चुकी थी। असीम घृणा और बदला लेने की इच्छा ही वह कारण थी जिसके कारण वह सबसे पहले स्काई पॉइजन स्पिरिट बन गई। लेकिन फिर भी उसका दयालु स्वभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। यह एक ऐसी चीज थी जिसने उसके प्रतिशोधपूर्ण विचारों को जकड़ दिया था और उसे उसकी क्षमता से कहीं अधिक अपराध बोध से भर दिया था। आपने वुड स्पिरिट रेस की शुरुआत से अब तक की सबसे प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है। यून चे ने उसे और भी कसकर गले लगा लिया। उन्हें केवल आप पर गर्व होगा। आपको धन्यवाद। वुड स्पिरिट रेस को फिर कभी कोई नुकसान नहीं होगा, उन्होंने निश्चितता के साथ घोषणा की। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आंसुओं से सने गालों पर हीलिंग मुस्कुराया और जवाब में कुछ कहने की कोशिश की। हालांकि गहरी थकावट के कारण उसकी चेतना उसकी इच्छा के विरुद्ध धुंधली होने लगी। अंततः आराम करते हुए वह यूचे के आलिंगन में गहरी नींद सो गई। हे लिंग को स्काई पॉइजन पल में वापस भेजने के बाद उसने हवा की ओर इशारा किया और एक कमजोर ध्वनि रिकॉर्डिंग गहन संरचना को पीछे छोड़ दिया। उपहास करने और चले जाने से पहले उसने आखिरी बार अपने पैरों के नीचे वाले क्षेत्र पर नजर डाली। NOVALB-1 अब भी ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के निवासियों को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यू चे ने अपनी उपस्थिति से उन्हें गौरवान्वित किया था। इस तथ्य को तो बिल्कुल भी नहीं।
संपूर्ण राजधानी घातक, स्वर्ग घायल, विचार गंभीर जहर में डूबी हुई थी। 2 घंटे बाद ब्रह्मा सम्राट की राजधानी के आकाश से एक अहंकारी आवाज गूंजी, कियानए फैंटियन, मेरे उपहार का आनंद उठाओ, हा 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 हा। कई हस्तियां तुरंत हवा में उड़ गईं और उस स्थान पर पहुंच गईं जहां युनचे था। जब उन्होंने ध्वनि रिकॉर्डिंग की गहरी संरचना को देखा तो उनके भाव बदसूरत थे। जब तक कि वह बजना शुरू नहीं हुआ तब तक किसी को पता नहीं चला। वे कैसे नहीं हो सकते? युनचे या उसकी करतूत पर किसी ने तब तक ध्यान नहीं दिया था जब तक वह चला नहीं गया था। युनचे की आवाज गहन गठन से गूंजती रही, हालांकि ये शैतान मास्टर तुम्हें जीने और मेरे प्रति समर्पित होने का एक मौका दे सकता है। याद रखें, आपके पास केवल एक ही मौका है। तुम्हारे पास 7 दिन है। 7 दिन बाद तुम या तो अनंत काल तक मेरी सेवा करोगे या तुम्हें याद करने के लिए कब्र के बिना ही मर जाओगे। चर्चा। गहन संरचना अपने आप ढह गई और सभी ब्रह्मा राजाओं ने एक दूसरे के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की। उसी समय कियानए फैंटियन गहरे भाव के साथ उनके साथ शामिल हो गए। हे प्रभु, 5वें ब्रह्मा राजा ने पूछा, क्या हमें तुरंत युनचे की खोज करनी चाहिए? हो सकता है कि वह अभी भी पास में छिपा हो। ये ठीक है, कियानए फैंटियन ने धीमे स्वर में कहा। उसकी अभिव्यक्ति रसातल के समान अंधकारपूर्ण थी। युनचे के रिकॉर्ड किए गए शब्द एक शैतानी अभिशाप की तरह उसकी आत्मा में उलझ रहे थे। क्या आप उसकी धमकी से चिंतित हैं, महाराज? दूसरे ब्रह्मा राजा ने अपनी चेतना वापस ले ली और कहा, मैंने पहले ही पूरी राजधानी की जांच कर ली है और कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। हो सकता है कि वह हमें खोखली धमकी से डराने की कोशिश कर रहा हो। एक खोखली धमकी? कियानए फैंटियन को भूल जाए, अधिकांश ब्रह्मा राजा भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सके। आखिरकार कोई भी उस त्रासदी को नहीं भूला था जिसने अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र और चंद्रमा देव क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। एक क्षेत्र को आखिर तक खत्म कर दिया गया और दूसरे को एक ही सांस में नष्ट कर दिया गया। जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है। प्रथम ब्रह्मा राजा ने कहा, यह भी संभव है कि वह दक्षिणी सागर देवता सम्राट को कार्रवाई के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा हो। नान वानशेंग बहुत दूर नहीं गया था, लेकिन जब तक उसे कोई विकल्प नहीं दिया जाता तब तक वह लापरवाही से आगे नहीं बढ़ता था। ये 7 दिन की समय सीमा उसे हताशापूर्ण कार्यों के लिए प्रेरित कर सकती है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। तार्किक निष्कर्ष ने सभी ब्रह्मा राजाओं को सहमति में सिर हिलाया। इसी समय 10वें ब्रह्मा राजा कियानए जिक्सियाओ उनके साथ शामिल होने के लिए उड़े। हालांकि उनकी चोटें अब ठीक थीं, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे। उन्होंने उनके पास पहुंचते ही कहा, महाराज, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्नो सोन क्षेत्र में जो हुआ उसके लिए ये युनचे का बदला हो सकता है। कियानए फैंटियन ने ये कहने से पहले बहुत देर तक भौहें चढ़ाई, हम कोई शाश्वत स्वर्ग नहीं है, लेकिन आप सही हैं। हम अपनी कार्रवाई में अब और देरी नहीं कर सकते। मून गॉड दायरे के निधन के बारे में सुनने के बाद नान वानशेंग को समझना चाहिए कि शैतान लोग वास्तव में कितने डरावने हैं। ये समय अभी आपस में लड़ने का नहीं है। कियानए फैंटियन ने सभी के चेहरों पर अपनी निगाहें घुमाई। ये दक्षिणी सागर देवता सम्राट से मिलने का समय है। हाँ, ये दक्षिणी दिव्य क्षेत्र को शैतान लोगों के विरुद्ध निर्णायक जवाबी हमला शुरू करने के लिए प्रलोभित करने का समय था। अचानक उसने कियानए जिक्सियाओ के चेहरे को ध्यान से देखा। जब एक स्मृति उसकी चेतना की सतह से होकर गुजरी तो उसकी पुतलियां तुरंत सुइयों में सिकुड़ गईं। मेरे नाथ, अपने भगवान सम्राट के अचानक ध्यान को न समझकर कियानए जिक्सियाओ ने भ्रमित स्वर में पूछा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी आंखें गहरे भयावह हरे रंग की चमक रही थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1744 दिल को कुचलना एक, यह क्या है महाराज? कियानए फैंटियन की प्रतिक्रिया बाकी ब्रह्मा राजाओं के ध्यान से भी नहीं बच पाए। उन्होंने उसकी निगाहों का अनुसरण किया, कियानए जिक्सियाओ के चेहरे को देखा और ठिठक गए। जब तक वे जीवित रहेंगे, वे इस पन्ना चमक को कभी नहीं भूलेंगे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आकाश विष मोती का प्रकाश था। जब कियाने फैंटियन को यू चे और जिया क्विंग्यू ने धोखा दिया था और जहर दिया था, जबकि वह अभी भी दुष्ट शिशु की शैतानी ऊर्जा से पीड़ित था, तो उसकी पुतलियां बिल्कुल इसी तरह चमक रही थी। वास्तव में कियाने जिक्सियाओ की आंखों में अप्राकृतिक रोशनी उससे भी अधिक गहरी थी। हम कियाने जिक्सियाओ और भी अधिक भ्रमित लग रहे थे। तुम क्यों हो? सब। उनकी बात खत्म होने से पहले ही उनकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा और उसके पूरे शरीर में रूह कंपा देने वाली ठंडक फैल गई। वह कराह उठा क्योंकि उसकी आंखों में हरी चमक अचानक बहुत तेज हो गई थी। जैसे ही वह अपने घुटनों पर गिर गया और पागलों की तरह कांपने लगा, उसकी आभा नियंत्रण से बाहर होने लगी। आकाश विष मोती और अंधकार गहन ऊर्जा ने एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाया। कियाने फैंटियन ने उस समय अपने शरीर से यह साबित कर दिया था। क्योंकि कियाने जिक्सियाओ कुछ समय पहले ही अंधेरे की गहन ऊर्जा से घायल हो गया था, वह स्वर्ग में घायल करने वाले विचार विनाशक जहर से पीड़ित होने वाला हर किसी में से पहला था। जिक्सियाओ ब्रह्मा राजा अब चेतन रूप से उसके करीब आ गए, लेकिन उन्हें तुरंत अतीत याद आ गया और वे उससे दूर हो गए। ओह आहे है। ब्रह्मा राजा दर्द से चिल्लाने लगे। जैसे ही उसने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने की कोशिश की, ये स्पष्ट हो गया कि उसका चेहरा भी हरा होने लगा था। वह इतने दर्द में लग रहा था कि उसका चेहरा किसी दुष्ट आत्मा जैसा बदसूरत लग रहा था। जहर, ये जहर है। वह घबराकर चिल्लाया क्योंकि ठंडे पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया था। वह कियाने जिक्सियाओ ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र के 10वें ब्रह्मा राजा और एक शक्तिशाली स्तर 9 दिव्य गुरु थे। अपने स्तर पर उसे किसी भी जहर या नापाक ऊर्जा से पूरी तरह प्रतिरक्षित होना चाहिए। उनकी जानकारी के अनुसार एकमात्र जहर जो उन्हें खतरे में डाल सकता था, वह दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र का एब्सोल्यूट गॉड स्लेइंग पॉइजन था। जिस क्षण स्काई पॉइजन अपनी नींद से जागा, उसे लगा जैसे अनगिनत बुरी आत्माएं लालच से उसके शरीर, उसके खून, उसकी जीवन शक्ति और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को निगल रही थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से अपनी ब्रह्मा राजा दिव्य शक्ति का प्रसार किया, लेकिन भले ही वह एक दिवंगत दिव्य गुरु था, वह बस इतना कर सकता था कि अपने शरीर के अंदर उग्र राक्षसों को थोड़ा शांत कर सके। उन्हें अपने शरीर से बाहर निकालना या उन्हें नष्ट करना तो दूर की बात थी। ये स्काई पॉइजन पल का जहर है। कियाने फैंटियन ने धीमे स्वर में कहा, शांत हो जाओ और अपनी आभा प्रसारित करो। स्काई पॉइजन एक प्रकार का शैतानी जहर है, इसलिए जितना अधिक आप घबराएंगे यह उतना ही बदतर होता जाएगा। बोलते समय भी उसकी हथेली में ठंडा पसीना आ रहा था। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि कियाने जिक्सियाओ किस तरह की यातना से गुजर रहा था, क्योंकि वह खुद उस दुष्स्वप्न का शिकार हो चुका था। यह इतना भयानक था कि उसने इससे बचने के लिए कियाने यंग रकु यूचे के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जिक्सियाओ, तुम्हें यूचे ने कब जहर दिया था? प्रथम ब्रह्मा राजा ने कांपती आवाज से पूछा। मुझे नहीं पता। कियाने जिक्सियाओ ने जोर से अपना सिर हिलाया और ऐसा लगा जैसे वह मरना चाहता हो। जब मैं स्नो सॉन्ग दायरे से वापस आ रहा था तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। अचानक ब्रह्मा सम्राट की राजधानी में माहौल बिना किसी चेतावनी के बदल गया। हवा में अप्राकृतिक विकृति के कारण सभी की दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई। फिर तो राजधानी के हर कोने से दर्दनाक चीखें फूटने लगी। सभी की पुतलियां तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। पूरी राजधानी में अचानक हरे बिंदुओं का एक समुद्र दिखाई देने लगा। गार्ड जमीन पर पड़े हुए थे, दर्द से कराह रहे थे और निराशा में चिल्ला रहे थे। यहाँ तक कि ब्रह्मा सम्राट के शिष्य, ब्रह्मा सम्राट दिव्य दूत, ब्रह्मा सम्राट बुजुर्ग जो दिव्य स्वामी थे, जहां भी उन्होंने देखा, जहां भी उनकी आध्यात्मिक समझ पहुंची, ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र के गहन अभ्यास करता बड़ी संख्या में ढह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, मानो स्वर्ग ने अचानक उन्हें एक दुष्स्वप्न के साथ दंडित करने का फैसला किया था। नहीं, वास्तविकता इससे भी बदतर थी। किसी तरह संपूर्ण ब्रह्मा सम्राट राजधानी को एक आकाशीय जहर नरक में बदल दिया गया था। क्या 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 चल रहा है? चल रहा है।
वो प्रथम ब्रह्मा राजा थे, सभी ब्रह्मा राजाओं में सबसे शक्तिशाली और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे, और उसकी आवाज कांप रही थी, और उसकी पुतलियां अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। अभी वह यह मानना पसंद करेगा कि वह एक हास्यास्पद दुष्स्वप्न में फंस गया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। कियाने फैंटियन ने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपने चकित विषयों को देखा। ब्रह्मा राजाओं को अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उनकी सभी पुतलियों के अंदर हरे बिंदुओं की एक जोड़ी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बड़ी हो रही थी। उसने एक उंगली बढ़ाई और प्रकाश का एक छोटा सा गोला बुलाया। इसके प्रतिबिंब से वह अपनी आंखों में हरे बिंदुओं की एक जोड़ी देख सकता था। इस बीच पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में अभी भी एक भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। अधिक से अधिक क्षेत्र रक्त और शवों से कलंकित हो गए। हालांकि एक लंबी शांति ने अधिकांश पूर्वी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं को कायरों में बदल दिया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि राजा के क्षेत्रों का विनाश हर किसी के मनोबल के लिए एक बड़ा झटका था। ऐसा नहीं था कि वे पूरी तरह से अडिग योद्धाओं से रहित थे। फ्लाइंग स्टार क्षेत्र पूर्वी दिव्य क्षेत्र में एक शक्तिशाली ऊपरी तारा क्षेत्र था। होवलबन ड्रीमिंग सोल स्वॉर्ड संप्रदाय फ्लाइंग स्टार क्षेत्र का क्षेत्र राजा संप्रदाय था। ये दो दिव्य गुरुओं वाले कुछ ऊपरी तारा क्षेत्र संप्रदायों में से एक था। फ्लाइंग स्टार रियलम किंग और ड्रीमिंग सोल स्वॉर्ड मास्टर को मेन कैनयान कहा जाता था। वह लेवल 6 डिवाइन मैसर था। उनके बेटे मेन डुआंगसी प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के दौरान 8वें स्थान के विजेता थे। अनंत स्वर्ग में 3 सहस्राब्दियों के बाद वह स्तर 3 के दिव्य गुरु बन गए। उनकी रक्षा का मूल 2 दिव्य स्वामी और दर्जनों दिव्य संप्रभु बार बार हमलों के बावजूद शैतान लोगों की लहर को पीछे फेंकने में सक्षम थे। वास्तव में वे इस प्रक्रिया में अनगिनत शैतान लोगों को मारने में कामयाब रहे। फ्लाइंग स्टार क्षेत्र उन तलहटों में से एक था जिसे चिबुयाओं ने किसी भी स्थिति में गिराने का आदेश दिया था, और ऊपरी सितारा क्षेत्र को इससे निपटने का आदेश दिया गया था। वह कोई और नहीं बल्कि फॉलिंग स्टार क्षेत्र था। यदि केवल नाम से आंका जाए तो यह फ्लाइंग स्टार क्षेत्र को हराने के लिए एकदम सही क्षेत्र था। हालांकि हकीकत में फ्लाइंग स्टार दायरे को पार करना आश्चर्यजनक रूप से कठिन था। फॉलिंग स्टार क्षेत्र न केवल सफल होने में विफल रहा, बल्कि इस प्रक्रिया में उन्हें जबरदस्त हताहतों का सामना करना पड़ा। लड़ाई जितनी लंबी खींचती गई, फॉलिंग स्टार रियलम किंग उतना ही अधिक चिंतित होता गया। यह विशेष रूप से सच था जब उसे पता चला कि लगभग 70% तलहटी पर पहले ही कब्जा कर लिया गया था। ये दृढ़ चूहे फॉलिंग स्टार रियलम किंग ने मुखर रूप से धमकी देने से पहले मेन कैनयांग और मेन डुआनेक्सी की ओर देखा। हमारा शैतान मास्टर स्वर्ग के नीचे या ऊपर बेजोड़ है। आपके सभी राजा पहले ही मर चुके हैं, तो आप अभी भी उसके सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय व्यर्थ संघर्ष क्यों कर रहे हैं? यदि तुम अभी आत्मसमर्पण करोगे तो तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। अपनी मूर्खता के कारण अपने निर्दोष कुलजनों को मौत के मुंह में मत भेजो। हे है, मेन कैनयांग ने व्यंग्य किया और अपनी खून से सनी तलवार हवा में उठा दी। उन्होंने गर्व और नफरत से घोषणा की, मृत्यु में भी फ्लाइंग स्टार दायरे के गहन अभ्यासी कभी भी शैतान लोगों के गुलाम नहीं बनेंगे। इसके अलावा आप राक्षसों को ही अपनी चिंता करनी चाहिए। वह ऊंची आवाज में बोलता था ताकि संप्रदाय में हर कोई उसकी आवाज सुन सके। ये सच है कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र आश्चर्यचकित रह गया था, और यह सच है कि हम अभी नुकसान में हैं। हालांकि पश्चिमी दिव्य क्षेत्र और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र खड़े नहीं रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन तीनों दिव्य क्षेत्र एक हो जाएंगे, वही दिन आपकी मृत्यु होगी। अरे जिद्दी मूर्ख! फॉलिंग स्टार रियलम किंग ने गुस्से में शपथ ली। मार डालो। भयंकर युद्ध फिर से शुरू हो गया, क्योंकि गहन प्रकाश और तलवार की ऊर्जाएं हर जगह उड़ गईं और छोटी आपदाओं की तरह सब कुछ नष्ट कर दिया। देखते ही देखते जमीन पर लाशें बिखर गईं। हालांकि शैतानों को अंधेरे की अनंत आपदा द्वारा घातक रूप से निर्धारित और रूपांतरित किया गया था, आखिरकार वे ड्रीमिंग सोल स्वॉर्ड संप्रदाय के होम ग्राउंड पर लड़ रहे थे।
वास्तव में जब भी वे दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ शैतान लोगों को वापस फेंकने में कामयाब हुए, तो रक्षकों का मनोबल बढ़ गया। न केवल शैतान लोग ड्रीमिंग सोल स्वॉर्ड संप्रदाय के क्षेत्र में एक कदम भी आगे बढ़ने में विफल रहे, बल्कि उन्हें फिर से पीछे हटने के लिए मजबूर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे अकेले नहीं थे जो असफल हो रहे थे। इसी तरह की लड़ाई पूरे पूर्वी तारा क्षेत्र में हो रही थी। उन सब को मार दो। अपनी तलवारों को शैतान लोगों के खून से गीला कर लो। सैकड़ों शैतानों के सिर काटने के बाद मेन कैनयांग ने दहाड़ लगाए एक हड़ताल में लोग। ऐसा माना जा रहा था कि इससे उनके लोगों का मनोबल बढ़ेगा, लेकिन उन्हें अचानक भयानक ठंड महसूस हुई और उन्होंने अपना सिर उठाया। उसके ऊपर का स्थान अचानक टूट गया और काले बालों और काले वस्त्रों वाली एक खूबसूरत महिला धीरे धीरे युद्धग्रस्त युद्ध के मैदान में उतरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पार्क में आराम से टहल रही हो, और जब उसने नीचे देखा तो पूरा फ्लाइंग स्टार क्षेत्र थोड़ा अंधेरा हो गया। जब फॉलिंग स्टार दायरे के राजा ने उसे देखा तो वह डर और खुशी से चिल्लाया, स्वागत है लेडी यानबू। यानबू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक हाथ बढ़ाया और भयावह दिखने वाली काली बिजली से घिरे एक काले भाले से मेन कैनयांग को उड़ा दिया। मेन कैनयांग छठे स्तर के दिव्य गुरु थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि भयानक शक्ति के नीचे उनका शरीर और आत्मा दोनों अलग हो जाएंगे। शाही पिता मेन डुआनक्सी को भी ऐसा ही महसूस हुआ, क्योंकि वह अपने पिता के साथ शामिल हो गया और उसने मिलकर यानबू के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। दरार दोनों शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ जोर जोर से टकराईं। प्रभाव इतना तीव्र था कि एक ही समय में अनगिनत गहन चिकित्सकों के कानों से खून बह निकला। फिर वह अंधेरा जिसने ऊर्जा और स्थान दोनों को निगल लिया और पिता और पुत्र को जमीन पर फेंक दिया। उनकी हार जितनी जल्दी थी उतनी ही निर्णायक भी। अपनी जीत से बेपरवाह यानबू ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने भाले को क्षैतिज रूप से घुमाया। यमराजों की शक्ति काली उल्काओं के समान आकाश से गिरने लगी। बूम! देखते ही देखते 500 किलोमीटर दूर तक अंधकार का प्रभामंडल फैल गया। अनगिनत फ्लाइंग स्टार दायरे के शिष्यों और गहन चिकित्सकों का खून रिसते हुए खून की बोरियों की तरह हवा में फेंक दिया गया। उसने अपना भाला फिर से घुमाया और एक काले तूफान ने 6 दिव्य संप्रभुओं और दर्जनों दिव्य राजाओं को तुरंत कुचल दिया। यहाँ तक कि ड्रीमिंग सोल स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रेट प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन कई दिनों से मजबूत बना हुआ था, लेकिन उस एक हमले के कारण इसकी पूरी सतह पर काली दरारें फैल गईं। ड्रीमिंग सोल स्वॉर्ड संप्रदाय ने फिर भी विरोध करना बंद नहीं किया। अपने फेफड़ों के शीर्ष पर दहाड़ते हुए मेन कैनयांग और मेन डुआनक्सी ने उस मलबे को बाहर निकाला जिसमें वे दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, और 2 धधकते सूरज की तरह यानबू की ओर बढ़े। जब तक युनचे अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में वापस आया, तब तक ये पहले से ही उत्तरी दिव्य क्षेत्र द्वारा पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। अनंत स्वर्ग की गहन आभा का कोई निशान कहीं भी नहीं पाया जा सका। फेन दाओकी ने एक राजा क्षेत्र का वध करने के बाद प्राप्त लूट को गिनने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। जैसा कि यह निकला, हाल की प्रमुख घटनाओं पर ढेर सारे संसाधन खर्च करने के बाद भी शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र के पास अभी भी बहुत सारी संपत्ति है। आखिरकार वे सैकड़ों हजारों वर्षों में एकत्रित हुए थे। गड़गड़ाहट। यू चे ने बिना किसी भाव के शून्यता के नियमों को प्रसारित किया और शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की सुरक्षा बाधा को फिर से सक्रिय किया। इस पर उनका पूरा नियंत्रण था। एक राजा क्षेत्र के हृदय के लिए सुरक्षा अवरोध कम से कम कहने के लिए शक्तिशाली था, लेकिन चूंकि शैतान लोग सीधे देव क्षेत्र के अंदर प्रकट हुए थे, इसलिए आक्रमण के दौरान सुरक्षा बाधा पूरी तरह से बेकार हो गई थी। अब यह एक शक्तिशाली ढाल थी जिसने आक्रमणकारियों की रक्षा की। इसने पूर्वी दैवीय क्षेत्र के राजा क्षेत्र को उत्तरी दैवीय क्षेत्र की सबसे मजबूत पकड़ में बदल दिया। क्या हमने अभी तक सभी चरणों का सामना नहीं किया है? यू चे ने मुस्कुराने से पहले गहरे प्रक्षेपण पर चमकते बिंदुओं को देखा। अगर उन्हें संघर्ष करने में इतना आनंद आता है तो अचानक एक आभा जो यहाँ नहीं होनी चाहिए, दूर से तेजी से उसके पास आई। यू चे ने उस दिशा को घूर कर देखा जहां से वह आ रही थी।
जल्द ही एक लंबा आदमी यूचे के सामने आया और उसके सांस लेने से पहले ही झुक गया। तियान गुहू शैतान मास्टर का स्वागत करता है। यूचे ने भौहें चढ़ा दी। क्या आपको अभी उत्तर में नहीं होना चाहिए? तुम यहाँ क्यों हो? तियान गुहू ने तुरंत उत्तर दिया, शैतान रानी ने मुझे आपके हाथों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज पहुंचाने का आदेश दिया। उसने तियान गुहू को भेजा था, इसका मतलब था कि वह जो कुछ भी उसके हाथों में पहुंचाना चाहती थी वह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था। तियान गुहू ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाई और अपने साथ ले जा रही वस्तुओं के चारों ओर लगे अवरोध को खोल दिया। कुछ नीले रंग के गोले तुरंत यूनचे की दृष्टि में प्रवेश कर गए। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1745 दिल को कुचलना। 2 एक फीकी नीली गहरी रोशनी पानी की लहरों की तरह चमक रही थी। यूचे ने तुरंत इसे चमकते हुए प्रकाश क्षेत्र की गहन आभा के रूप में पहचान लिया। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में शुई मेइन और शुई के खिलाफ लड़ते समय उन्होंने इसे देखा था। 4 भ्रामक चमकदार इमेजरी जैड, तुम्हें ये कहां से मिले? कियाना ये यंग र ने आश्चर्य से तियान गुहू के हाथों में नीले बालों को देखा। ब्रह्मपूर्ण चमकदार छवि जैड, ये पहली बार था जब यूनचे ने ये नाम सुना था। यह एक प्रकार का उन्नत कीमती खिलौना है, कियाना ये यंग र ने उत्तर दिया। संक्षेप में, यह एक अन्य प्रकार का गहन इमेजरी स्टोन है। हालांकि यह आम प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन्स की तुलना में बहुत अधिक कीमती है। इस दुनिया में उनमें से बहुत कम है क्योंकि इसका पालन पोषण केवल इल्यूसरी हेवन तालाब में ही किया जा सकता है, एक ऐसा स्थान जहां तारों की रोशनी सबसे चमकदार होती है। फैंसी दिखने वाला और दुर्लभ होने के अलावा, ऐसा कहा जाता है कि यह बिना पहचाने एक गहरी छवि उकेर सकता है। गहन इमेजरी स्टोन। यूचे ने तियान गुहू से 4 पत्थर लेने से पहले सोच समझकर कहा। जब उसकी चेतना उन पर हावी हुई तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। कियाना ये यंग र ने तुरंत कुछ गलत देखा। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेकिन यूनचे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और इल्यूसरी ग्लेज्ड इमेजरी जेड्स को खुद ही उसके हाथ में स्कैन कर लिया। उसकी निगाहें ठिठक गईं और उसकी अभिव्यक्ति और आभा बदल गई। उसकी प्रतिक्रिया यूचे से भी अधिक कठोर निकली। वह अचानक पलटी और तियान गुहू से पूछा, तुम्हें ये भ्रामक ग्लेज्ड इमेजरी जेड्स किसने दिए? नहीं, ची बुयाओ को थीम किसने दी? तियान गुहू ने अतीत में कियाने यंग र के साथ बमुश्किल शब्दों का आदान प्रदान किया था, और यह पहली बार था जब उसने उसकी आवाज में इतनी तात्कालिकता सुनी। अपने आश्चर्य को छिपाते हुए, उन्होंने उत्तर देने से पहले चिबुयाओ के साथ अपनी मुलाकात को याद किया। मुझे लगता है कि डेविल क्वीन ने शुई उपनाम वाली एक महिला का उल्लेख किया था। क्या ये शुई यंगयुए था या शुई मेइन? कियाना ये यंग र ने तुरंत फिर से पूछा, लेकिन वह तुरंत फेन दाओकी की ओर मुड़ी और आदेश दिया, अनंत स्वर्ग क्षेत्र की गहन जटाओं को तैयार करें और महान प्रक्षेपण संरचना को फिर से चालू करें। फेन दाओकी को उसका आदेश मिला और वह बिना कारण पूछे चला गया। ये ठीक है। उसके आश्चर्य से गुजर जाने के बाद यूनचे ने तिरस्कारपूर्ण हंसी भरी। मुझे किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप करें। लेकिन कियाने यंग र ने तुरंत उसका खंडन कर दिया। उसकी आंखों में गहरा आश्चर्य और उत्साह झलक रहा था। ये 4 भ्रामक चमकदार इमेजरी जेड खरबों शैतान सैनिकों के लायक है। इसके अलावा ये दक्षिणी दिव्य क्षेत्र और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। ये बहुत बड़ा है। यूचे, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उस छोटी लड़की के पास इतना डरावना कुछ था। क्या उसने भविष्यवाणी की थी कि यह त्रासदी सच हो सकती है? किसी भी कीमत पर, वह वास्तव में दिव्य स्टेनलेस आत्मा की मालिक है। अब भी कियाने यंग र अपनी आवाज में गहरी उत्तेजना को दबाने में सक्षम नहीं थी। तथ्य यह है कि उसने भयानक शब्द का इस्तेमाल किया। यह दर्शाता है कि वह कितनी भावुक थी। वह एक स्वाभिमानी महिला थी और उसके जीवन में लगभग कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता था। लेकिन अभी वो मुश्किल से अपनी आवाज में प्रशंसा को दबा सकी।
इस बार यू चे ने अपनी आपत्ति नहीं जताई। ऐसा नहीं था कि वे पहले अपने ही बयान से असहमत थे। उसे किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कोई भी योग्य नहीं था। लेकिन कियान यंग र का आकलन भी पूरी तरह से सही था। युद्ध के संदर्भ में खरबों सैनिक भी इसके वास्तविक मूल्य का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस तथ्य को जानने के बाद ये भी आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर चिबुयाओ ने तियानगुहु के बजाय 9 चुड़ैलों को उन्हें सौंपने के लिए भेजा होता। इटर्नल हेवन प्रोजेक्शन को फिर से सक्रिय होने में केवल कुछ समय लगा क्योंकि फेन दाओकी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने स्वयं काम की देखभाल की थी। जल्द ही पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में स्टार टैबलेट एक बार फिर से सक्रिय होने लगी। कियान यंग र ने इल्यूस्ट्री ग्लेज्ड इमेजरी जेड को किसी को नहीं सौंपा। वह व्यक्तिगत रूप से महान संरचना तक गई और पहली इल्यूस्ट्री ग्लेज्ड इमेजरी जेड को स्वयं स्लॉट में डाला। जब अनंत स्वर्ग प्रक्षेपण एक बार फिर प्रकट हुआ तो प्रत्येक पूर्वी दिव्य क्षेत्र का गहन अभ्यासकर्ता देखने लगा। परिणाम स्वरूप अनगिनत लड़ाइयां अस्थायी रूप से रोक दी गईं। पहली बार के विपरीत प्रक्षेपण में असामान्य लाल रोशनी और लोगों के एक समूह और गहन प्रकाश से भरा एक तारा क्षेत्र दिखाया गया। हर किसी को लाल रंग की रोशनी, भयानक लाल रंग की रोशनी याद थी जिसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के हर कोने से देखा जा सकता था। ये स्पष्ट रूप से क्रिम्सन आपदा के दौरान का दृश्य था। जिस बात ने उन्हें और भी चौंका दिया वह था वहां मौजूद लोक प्रक्षेपण। उन्होंने ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट, शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट, तारा देवता, चंद्रमा देवता, अभिभावक, पवित्र ईव्स क्षेत्र राजा, चमकदार प्रकाश क्षेत्र राजा, इतने सारे उच्च क्षेत्र के राजा थे जिन्हें वे देख भी नहीं सकते थे, उन सभी की सूची बनाए। यहाँ तक कि उन्होंने दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के दक्षिणी सागर देवता सम्राट और पश्चिमी दैवीय क्षेत्र के सबसे मजबूत देवता सम्राट और प्राइमल कैस के सर्वोच्च शासक ड्रैगन सम्राट को भी देखा। इनमें से हर एक व्यक्ति अपने आप में प्रसिद्ध था क्योंकि वे सभी दिव्य स्वामी थे। केवल एक अपवाद था। बर्फ की सफेद पोशाक पहने एक व्यक्ति ने उसकी पहचान आइस फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य के रूप में की। वह यू चे था। कुछ दिन पहले प्रक्षेपण में देखे गए शैतान मास्टर के विपरीत प्रक्षेपण में यू चे अपने वरिष्ठों का सम्मान और संयम के साथ स्वागत कर रहा था। जब वह कभी कभी लाल रंग की रोशनी को देखता था तो वे उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट देख सकते थे। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर से कोई भी हत्या का इरादा या रसातल का तालाब नहीं देखा था जिसने पूरे राजा क्षेत्र का वध कर दिया था। वास्तव में उसकी आंखें इतनी पवित्र थीं कि ऐसा लगता था जैसे वह थोड़ा सा भी संघर्ष बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रक्षेपण में जब अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अविश्वसनीय रूप से भारी आवाज में अनंत स्वर्ग महासभा के बारे में बात करना शुरू किया तो अंततः उन्हें एहसास हुआ कि यह 4 साल पहले का एक प्रक्षेपण था। 4 साल पहले क्रिम्सन आपदा से निपटने के लिए अनंत स्वर्ग क्षेत्र ने एक विशाल आयामी गहन संरचना बनाई थी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रारंभिक अराजकता के किनारे से जुड़ा था और अनंत स्वर्ग महासभा की मेजबानी की थी, एक ऐसी सभा जो केवल दिव्य थी मास्टर्स भाग ले सकते हैं। यह आंदोलन केवल पूर्वी दिव्य क्षेत्र तक ही ज्ञात नहीं था, संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र को इसकी जानकारी थी। हालांकि भाग लेने वाले दिव्य गुरुओं के अलावा लगभग कोई नहीं जानता था कि अनंत स्वर्ग महासभा के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। उस सभा के लगभग 2 से 3 महीने बाद लाल दरार अचानक अस्तित्व से गायब हो गई। गहरे जानवर भी अब उत्पात नहीं मचाते। क्रिम्सन दरार को प्राइमल अराजकता में एक छेद कहा गया था और वे अंततः सभी की शक्ति इकट्ठा करके इसे नष्ट करने में सक्षम थे। वे दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन दुष्ट शिशु को प्राइमल अराजकता से बाहर निकालने में भी कामयाब रहे। प्रक्रिया यही वह समय था जब युनचे को एक शैतान व्यक्ति के रूप में उजागर किया गया था और पूरे ईश्वर क्षेत्र में उसका शिकार किया गया था। अभी हर किसी को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, अनंत स्वर्ग महासभा का पूरा दृश्य जो उस समय हुआ था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने एक भारी कहानी पर आगे बढ़ने से पहले सभा के वास्तविक उद्देश्य के बारे में बात की। उन्होंने स्वर्ग के शैतान सम्राट और उसके द्वारा आदेशित शैतान देवताओं की कथा के बारे में बात की,
एक कहानी जो इतनी काल्पनिक लगती थी कि वे इसे तुरंत खारिज कर देते अगर यह शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के मुंह से नहीं आई होती। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के बोलने के कुछ ही समय बाद किंवदंती ने तुरंत अपनी प्रामाणिकता साबित कर दी। उन्होंने दिव्य गुरुओं को क्रिम्सन क्रैक पर हमला करने के लिए एक साथ काम करते हुए देखा। काले रंग की एक भयानक महिला को उनकी विफलता के बाद धीरे धीरे वहां से निकलते देखा। हालांकि यह सिर्फ एक प्रक्षेपण था, फिर भी महिला ने एक दबाव छोड़ा जिससे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सभी जीवित प्राणियों की आत्माओं को कुचलने की धमकी दी गई। गंदी देव जाति, उन्होंने इस शासक का स्वागत करने के लिए आप जैसे तुच्छ नश्वर प्राणियों का एक समूह भेजा है। उसकी अद्वितीय आवाज ने शैतान सम्राट की प्रारंभिक अराजकता में वापसी को चिन्हित किया। दिव्य स्वामी कांप रहे थे और देव सम्राट कांप रहे थे। यहाँ तक कि उन सभी में सबसे मजबूत ड्रैगन सम्राट भी डर से कांप रहा था। उन्होंने स्वर्ग के शैतान सम्राट को 3 ब्रह्मा देवताओं को ऐसे मिटाते हुए देखा जैसे वह चींटियों को कुचल रही हो। उन्होंने दिव्य गुरुओं और देव सम्राटों को, जो उन सब से ऊपर थे, घुटनों के बल झुकते और अविश्वसनीय विनम्रता के साथ दया की भीख मांगते देखा। वरिष्ठ शैतान सम्राट, क्या आप इस कनिष्ठ को कुछ कहने की अनुमति देंगे? केवल एक व्यक्ति शैतान सम्राट का सामना करने के लिए बाहर निकला था जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है। अपने विधर्मी ईश्वर की विरासत और स्काई पॉइजन पल को उजागर करके वह किसी तरह स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट के क्रोध और हत्या के इरादे को बुझाने और उसे किसी और को मारने से रोकने में सक्षम था। इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें चौंका दिया। और भी ये छोटा राजा कियानई फैंटियन ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र के साथ साथ मेरे भगवान शैतान सम्राट के प्रति हमेशा के लिए वफादारी और दास्ता की शपथ लेने को तैयार है। अगर हम बेवफाई का एक संकेत भी दिखाते हैं तो यह निश्चित रूप से मुझे कियानई फैंटियन और मेरे पूरे कियानई कबीले पर बार बार बिजली गिरने का कारण बनेगा, जिससे हमें पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा। ब्रह्मा स्वर्ग के देवता सम्राट अपने घुटनों पर गिर गए थे, अपने सिर को सबसे विनम्र तरीके से झुकाया था और निष्ठा की शपथ इतनी दयनीय थी कि इसने निचले सितारा क्षेत्र के गहन चिकित्सकों को भी परेशान कर दिया था। उसके बाद देव सम्राटों और क्षेत्र के राजाओं ने भी इसका अनुसरण किया। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट, दक्षिणी सागर देव सम्राट, ड्रैगन सम्राट, हर कोई शैतान सम्राट के प्रति अपनी अटूट निष्ठा की शपथ लेने वाला पहला व्यक्ति बनने के लिए दौड़ रहा था। यह अकल्पनीय था कि इन राजाओं के राजा, इन देवताओं जैसे प्राणियों का ऐसा दिन हो सकता है। क्या सम्मान है, कैसा साहस! वहां केवल निम्नतम का निम्नतम था। अब तक तारा क्षेत्रों में सभी युद्ध बंद हो गए थे। पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में एक भयानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता और शैतान लोग दोनों आकाश पर प्रक्षेपण को देख रहे थे। वे इसे एक पल भी चूकने को तैयार नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ घटित होने वाला है, कि जो सच इतने समय से दुनिया से छिपा हुआ था वह सामने आने वाला था। जहां तक उच्च लोक के राजाओं की बात है, जिन्होंने आम सभा में भाग लिया था और इस प्रकार पूरी सच्चाई जानते थे, उनकी अभिव्यक्तियां अचानक बदसूरत और जटिल दोनों हो गईं। उनके हृदयों में एक अत्यंत बुरा पूर्वाभास पनप रहा था, लेकिन प्रक्षेपण अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र से आ रहा था। वे चाहकर भी इसे रोक नहीं सके। पूर्वी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं ने स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट को यूचे को ले जाते हुए देखा। फिर छवि एक अलग दुनिया में बदल गई। ये बर्फ और बर्फ से ढकी दुनिया थी। उच्च क्षेत्र के राजा, देव सम्राट और यूचे सभी वहां थे। प्रक्षेपण में यूचे शांति और आत्मविश्वास से दुनिया के सामने घोषणा कर रहा था कि स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने दुनिया को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया था। देव सम्राट और उच्च लोक के राजा प्रसन्नता से उन्मत्त दिख रहे थे। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने यूचे को गहराई से प्रणाम किया और कहा, यूचे नहीं, गॉड चाइल्ड ब्यून। शैतान सम्राट की वापसी का परिणाम दुनिया का अंत होना चाहिए था। हम में से किसी ने भी इस तरह के परिणाम के बारे में सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। यदि यह आपके लिए नहीं होता, शैतान सम्राट की तुष्टि के साथ आने वाली शांति को भूल जाए, तो आज हम में से कोई भी जीवित नहीं होता।
कृपया इस पुराने से एक धनुष स्वीकार करें। यू चे नहीं, गॉड चाइल्ड यू। शैतान सम्राट की वापसी का परिणाम दुनिया का अंत होना चाहिए था। हम में से किसी ने भी इस तरह के परिणाम के बारे में सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। यदि यह आपके लिए नहीं होता, शैतान सम्राट की तुष्टि के साथ आने वाली शांति को भूल जाए, तो आज हम में से कोई भी जीवित नहीं होता। कृपया इस पुराने से एक धनुष स्वीकार करें। भगवान बालक मसीहा, आपसे अधिक इस उपाधि का हकदार कोई नहीं है। हो सकता है कि कोई भी ऐसा ना हो जो मेरी ओर से प्रणाम का पात्र हो, लेकिन आप ऐसा करते हैं। वास्तव में दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपको धन्यवाद न दे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट भी यू चे को गहराई से धन्यवाद दे रहे थे। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट सही है। आपने अकेले ही दुनिया को बचाया है और ईश्वर क्षेत्र के विनाश को दूर कर दिया है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे आपके द्वारा हमें प्रदान की गई शाश्वत शांति के लिए आपको धन्यवाद न देना पड़े। देव सम्राटों के पीछे उच्च क्षेत्र के राजा थे। कृपया इस छोटे राजा से एक धनुष स्वीकार करें। गॉड चाइल्ड यून। आपकी उपलब्धियां और गुण हमेशा याद रखने योग्य हैं। गॉड चाइल्ड यून। गॉड चाइल्ड यून का उपकार कुछ ऐसा है जिसे हम लाखों जन्मों में भी चुकाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। कृपया यदि आपका कोई अनुरोध हो तो इन्फिनिट स्टार रियलम से कुछ भी पूछें। उत्कृष्ट सूर्य क्षेत्र आपके आदेशों को पूरा करने के लिए एक भयानक मौत भी मर जाएगा। भगवान बालयून। यहाँ से भगवान बालयून का शत्रु उत्कृष्ट सूर्य क्षेत्र का शत्रु है। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता सभी स्तब्ध थे। लंबे समय तक लोग यहाँ केवल अपनी जंगली दिल की धड़कनें ही सुन सकते थे। तीसरा प्रक्षेपण अनंत स्वर्ग भगवान के प्रदत्त भगवान चरण में हुआ क्षेत्र। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने स्वयं आकर उन्हें कुछ बताया था जो ऐसा लग रहा था जैसे ये सीधे एक कल्पना से निकला हो। इस शासक ने निर्णय लिया है कि उसके लोग प्रारंभिक अराजकता की ओर नहीं लौटेंगे। अब से 6 दिन बाद वह स्वयं भी प्राइमल कैस्ट छोड़ देगी। आप में से बहुतों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। न केवल इसलिए कि वह एक अद्वितीय अस्तित्व और सभी की सर्वोच्च शासक थी, बल्कि इसलिए कि उसने दुनिया की शांति के लिए खुद को और अपने पूरे कबीले को बलिदान करने का फैसला किया। उनके सदमे को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, खासकर इसलिए क्योंकि वह शैतान थी। सच्चे शैतानों की साम्राज्य भी कम नहीं। ये सब नहीं था, इसके साथ ही उन्हें यह एहसास भी हुआ कि वे जो कुछ भी जानते थे वह सब उल्टा हो गया था। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट अपने चेहरे पर गहरी कृतज्ञता के भाव के साथ प्रक्षेपण में प्रकट हुए। उन्होंने उसे गहराई से प्रणाम किया और कहा, हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि वरिष्ठ शैतान सम्राट प्रारंभिक अराजकता के लोगों की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने को तैयार थे। हम आपकी दया, करुणा और सदाचार को कभी नहीं भूलेंगे। ये शर्म की बात है कि हम इतने नीच हैं कि आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कृपया कम से कम इस बूढ़े से प्रणाम स्वीकार करें। बाकी सभी लोगों ने भी उन्हें प्रणाम किया और जोर जोर से चिल्लाकर उनका आभार व्यक्त किया। वे लगभग किसी धर्म के उपासक जैसे लग रहे थे। करुणा, गुण, लेकिन स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट की शैतानी आवाज तिरस्कारपूर्ण थी। तुम कितने मूर्ख और भोले भाले इंसान हो। क्या आपने सचमुच सोचा कि यह शासक आपके लिए ऐसा कर रहा है? NOLB-1N अरे, क्या आपने गंभीरता से सोचा कि ये दयनीय दुनिया इस शासक के बलिदान के लायक है? एक व्यक्ति है जिसे आप सभी को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ। जी युआन ने ठंडे स्वर में कहा, यह शासक केवल मृत्यु और विनाश ही लाता है। कौन सा एहसान, कौन सा गुण? तुम्हें लगता है कि तुम जैसे लोग और ये दुनिया मेरे ध्यान के योग्य है। इस शासक ने जाने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि किसी ने उसे उसके जीवन भर के पछतावे से मुक्त कर दिया है और उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी है। यह शासक स्वर्ग पर प्रहार करने वाला शैतान सम्राट है। एकमात्र नश्वर व्यक्ति का उपकार करना मेरे अधीन है।
इस शासक ने अपने कुल के लोगों को त्यागने और प्रारंभिक अराजकता को छोड़ने का कारण केवल एहसान चुकाना और अपना वादा पूरा करना है। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ये व्यक्ति यू चे है। प्रक्षेपण के अंदर और बाहर सभी की निगाहें यू चे पर केंद्रित थी। आपको उसका नाम और उसकी पुण्य उपलब्धि जीवन भर याद रहेगी। ये कभी न भूले कि जब आप प्रारंभिक अराजकता में जीवन का आनंद ले रहे थे तो वह कौन था जिसने आपको निराशा के कगार से बचाया था। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट की आकृति प्रक्षेपण से वहीं गायब हो गई। हालांकि उनकी आवाज सभी के दिल और आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। जब शैतान सम्राट चला गया तो शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने फिर से नेतृत्व किया और यू चे को गहराई से धन्यवाद दिया। गॉड चाइल्ड यून, कृपया इस पुराने से एक धनुष स्वीकार करें। गॉड चाइल्ड यून, यदि यह आपके लिए नहीं होता तो शैतान देवताओं ने अपनी वापसी के बाद ईश्वर क्षेत्र और संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता में तबाही मचा दी होती। संपूर्ण विश्व के उद्धारकर्ता के रूप में इससे बढ़कर कोई प्रणाम, प्रशंसा या कृतज्ञता नहीं है जिसके आप पात्र न हो। भावी पीढ़ियों सहित इस संसार में हर किसी को आपका नाम अनंत काल तक याद रखना चाहिए। बाकी देव सम्राटों और दिव्य गुरुओं ने भी यू चे के चारों ओर समूह बनाकर यू चे को गहराई से प्रणाम किया और प्रशंसा और कृतज्ञता के सबसे अतिरंजित शब्द बोले जो वे सोच सकते थे, और उनमें से हर एक ने उन्हें सम्मान की नई उपाधि से संबोधित किया। भगवान बाल मसीहा। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।